नमस्ते। आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दुश्मनी से दोस्ती तक के एक बड़े ही अनोखे सफर की। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो किरदारों से, बिल्लू और टॉमी। तो एक सवाल है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो सबसे बड़े दुश्मन हो वो सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं? चलिए इस कहानी में ही इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से बड़े ही खूबसूरत से गांव से। और इसी गांव में रहती थी एक कह सकते हैं बड़ी ही झगड़ालू जोड़ी। तो ये है वो जोड़ी। एक तरफ है बिल्लू, एक गोल मटोल शरारती सी बिल्ली, मतलब हमेशा कोई ना कोई खुराफात सूझती रहती थी उसे। और दूसरी तरफ था टॉमी। था तो बड़ा बहादुर कुत्ता, पर थोड़ा सा भुलक्कड़ था। अब थे तो ये दोनों पड़ोसी, लेकिन दोस्त ना बिल्कुल नहीं। और इनकी सुबह पता है कैसे शुरू होती थी? कुछ ऐसे। बिल्लू एकदम चिढ़कर चिल्लाती, अरे ओ, तेरे भौंकने से मेरी सुबह सुबह की नींद खराब हो जाती है। अब टॉमी भी कोई कम नहीं था, वो भी पलटकर जवाब देता, और तू जो रात भर छत पर उछलकूद करती रहती है, उससे मेरी नींद का क्या? मतलब इनका ये रोज का झगड़ा इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि पूरे गांव ने इन्हें एक नाम दे दिया था, झगड़ालू जोड़ी। लेकिन फिर एक दिन गांव के इस शांत माहौल में एक नई मुसीबत ने दस्तक दी। पता चला कि गांव में कोई चोर घुस आया है। और ये खबर देखते ही देखते पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई सहम गया था, डरा हुआ था। गांव वाले ना अब एक दूसरे से डरी सहमी आवाज में बात करते थे। सुना, गांव में एक बड़ा चोर आया है। सबके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये चोर है कौन? और ये चोर भी क्या बताएं, बड़ा ही अजीब था। कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि ये तो सब्जियां, दूध और तो और रोटियां तक चुरा रहा था। बड़ा ही अनोखा चोर था भाई। अब जब किसी से कुछ नहीं हुआ तो गांव के मुखिया ने बिल्लू और टॉमी को अपने पास बुलवाया और अपनी भारी भरकम आवाज में बोले, देखो भाई, तुम दोनों रोज तो लड़ते ही रहते हो, एक बार के लिए मिलकर कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते? इस चोर को तुम दोनों ही मिलकर पकड़ोगे। और बस इस तरह इन दोनों जानी दुश्मनों को जिंदगी में पहली बार एक साथ एक टीम बनकर काम करना पड़ा। और मिशन था चोर को पकड़ना। तो भाई मन मारकर ही सही, दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। बिल्लू बोली, ठीक है, मैं छिपकर चोर पर नजर रखूंगी, जैसे ही वो दिखेगा मैं इशारा कर दूंगी। टॉमी ने कहा, हाँ ठीक है, और फिर मैं जोर जोर से भौंककर उसे डरा दूंगा। तो रात हुई और इनका मिशन शुरू हो गया। पर जिस चोर का ये लोग इंतजार कर रहे थे ना, वो इनकी सोच से एकदम ही अलग निकलने वाला था। अचानक उन्होंने एक पेड़ के पीछे एक परछाई को हिलते हुए देखा। बस दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बिल्लू ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, टॉमी, लगता है चोर आ गया है। बस फिर क्या था, टॉमी ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और पूरी ताकत से जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। सोचा कि चोर डर के मारे वहीं का वहीं जम जाएगा। और हुआ भी यही, परछाई वहीं रुक गई। लेकिन अब सवाल ये था कि उस परछाई के पीछे था कौन? क्या सच में कोई खतरनाक चोर था? और जब वो परछाई सामने आई तो बिल्लू और टॉमी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई डरावना चोर नहीं था, बल्कि एक छोटा सा गोल मटोल बंदर का बच्चा था। वो बेचारा बंदर का बच्चा कांपती हुई मासूम सी आवाज में रोते रोते बोला, मैं चोर नहीं हूं, मुझे बस बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना उठा लिया था। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी सालों की दुश्मनी ना जैसे पिघल सी गई और उसकी जगह एक नई दोस्ती ने जन्म लिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक हंस पड़े। गुस्से की जगह उनके दिल में उस नन्हे भूखे बच्चे के लिए दया और प्यार भराया था। टॉमी ने फौरन उसे दूध दिया और बिल्लू ने अपनी रोटियां उसके आगे रख दी। और जानते हैं, इस एक रात ने उनकी पूरी पहचान ही बदल दी। जो कल तक झगड़ालू जोड़ी के नाम से जाने जाते थे, वो आज गांव के हीरो बन चुके थे। अब उनका काम एक दूसरे से लड़ना नहीं था, बल्कि मिलकर अपने गांव की देखभाल करना था। हाँ, उनकी नई नई दोस्ती में नोकझोंक तो अब भी थी, पर अब उसमें प्यार था। बिल्लू ने मजाक करते हुए कहा, सुन टॉमी, अब जब हम दोस्त बनी गए हैं तो प्लीज कल सुबह जरा धीरे से भौंकना। तो टॉमी भी कहाँ पीछे रहने वाला था, हंसकर बोला, और मैडम आप भी रात में छत पर डांस करना जरा कम कर देना। दोनों हंसते हंसते सो गए। और उस दिन के बाद से गांव में हर कोई उन्हें देखकर बस एक ही बात कहता था, बिल्लू और टॉमी सबसे बेस्ट जोड़ी।
तो इस कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है कि कभी-कभी एक कॉमन मकसद सबसे बड़े दुश्मनों को भी सबसे पक्के दोस्त बना सकता है।